दिस इज अकिल नागौरी। मैंने इससे पिछली वीडियो में जो 14.1 है 14.2 के जो इम्पोर्टेंट जो सूत्र है उनके बारे में चर्चा उसके बारे में बता रहा था ना, चर्चा कर रहा था ना। तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाठ पढ़ने से पहले उनके नियम कानून हमें याद होना चाहिए। क्योंकि पढ़ने का मतलब ये थोड़ी पढ़ना ही है, क्योंकि समझ भी तो पैदा करना है। जो पहले हम पढ़ते थे 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, तो उतना ज्ञान उतनी समझ हम में नहीं थी जितने टीचरों में थी। तो टीचर क्या करते थे, नोट्स बनाते थे अपने ही दिमाग से, अपनी लैंग्वेज में। बस हम कह सकते हैं लैंग्वेज। पढ़ने का मतलब है समझ। बस टीचर ये करवाता है, पढ़ाता है। वो क्या करता है, वो हर एक के एग्जाम में जाकर कॉपी में जाकर लिखता नहीं है, वो समझ पैदा करवाना चाहता है बस। क्योंकि उसने जो जैसा लिखा है वो ये बच्चे नहीं लिख नहीं सकते ना। तो समझ, पढ़ाई का मतलब होता है समझ पैदा करना, बस कुछ नहीं है। अपने अपने स्किल से लिख के आएंगे, अपने अपने पैरामीटर से, अपने अपने कीवर्ड से लिख के आएंगे। पर पढ़ने का मतलब होता है समझ पैदा करना। तो आज की क्लास में हम माध्य पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे प्रत्यक्ष से। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से ना, प्रत्यक्ष विधि से। अब बहुत से कहेंगे कि बेशकीर कश्यप मैं पढ़ाने लगा, कहेंगे। क्योंकि ऑफलाइन में मैं बहुत से, जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 7.1 में, जैसे 10 का क्वेश्चन की मैंने अपलोड की थी ना वीडियो। तो क्या शकील कश्यप पढ़ाने लगा मैं, तो उन्होंने बताने कि 2-2.5 साल की मेहनत है उसके पीछे। कैसे पढ़ाते हैं सब पढ़ा लेंगे, पर उसमें जो सब तरीका है ना वो नहीं बताएंगे। तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो हम तो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, समाज विज्ञान में मैंने वीडियो डाली थी, हिंदी की भी डाली थी, व्याकरण भी डाली थी और निबंध की भी डाली थी ना। मैथ ही पढ़ाएंगे। कौन हमें लिख के थोड़ी देगा, और लिख के देगा तो हम थोड़ी पढ़ाएंगे। ठीक है। संविधान में सबने हक दे रखा है। आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपको, है ना, आर्टिकल 19 सबको हक दे रखा है ना। और आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार दे रखा है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, संविधान करता है सब काम। तो प्रत्यक्ष विधि से पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि का हमने सूत्र क्या निकाला था, इससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये है पौधों की संख्या और घरों की संख्या। तो इससे क्या कहते हैं, F1 क्या कहते हैं, जैसे F1 FI, इसे कहते हैं FI, F1 नहीं FI कहते हैं ना। तो डाटा और आंकड़े, इनको ही हम जैसे जैसे हम कहते हैं कि माध्य, तो माध्य का मतलब है डाटा और आंकड़े। बस डाटा डालो और आंकड़े कितना है, जैसे घरों की संख्या कितनी है और पौधों की संख्या कितनी है। तो पौधे, हर घर में पौधे कितने हैं, बस यही है कि घरों की संख्या कितनी है, इतने हैं, पौधे कितने, इतने हैं, पौधों की संख्या इतनी है। तो इससे क्या है, क्या बनेगा, एक कॉलम बनेगा, है ना। वो बनेगा अक्ष का, क्या बनेगा, अक्ष आई का बनेगा ना। तो ये दोनों है ना, उनको प्लस करो और 2 का भाग दे दो। जैसे क्या है कि ऊपरी सीमा और निचली सीमा। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, निचली ना, निचली सीमा, और बट्टा क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं ना, सीमा बट्टा 2 का भाग। तो क्या होता है इसमें 0 - 2, तो उसमें तो क्या आ जाएगा, है ना। तो जैसे इसमें क्या आएगा, तो 0 - 2 तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 नहीं, है ना। जैसे 2 और 4 6 होते हैं, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। और 4 और 6, 4 और 6 कितना आएगा, 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5 आएगा। जैसे कितना आएगा, है ना, 5 आएगा। और 6 और 8 कितना होता है, कितना होता है, 14 होता है। 14 में 2 का भाग देंगे कितना आया, 7 आएगा। जैसे 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9 आएगा। जैसे 10 और 12 कितना होंगे, 22 होंगे, तो कितना आएगा, 11 आएगा। और 2 और 4 6 और 1 1 2, जैसे 26 का कितना आएगा, 13 आएगा। तो ये है ना, ये FI, इसको क्या कहेंगे, सिग्मा FI, सिग्मा FI आएगा ना। अब क्या करेंगे, जैसे ये बन गया ना, एक कॉलम बन गया। अब क्या करेंगे कि FI गुणा XI। तो FI तो ये है और XI ये है, तो इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 35, जैसे 9 6 54,
22 है ना, और 11 11 दिए, जैसे 13 गुणा 3 39। अब पूरा क्या करते हैं उसको, है ना, जैसे सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर कितना है, जैसे ये पूरा कितना है 162 है, कितना है 162, तो कितना आएगा, ये कितना है, ये है 20, कितना है 20, जैसे 4 4 और 5 9, 9 और 6, 9 और 6 कितना होता है 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। तो क्या करेंगे, हमारे पास उत्तर कौन सा था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में क्या होता है सिग्मा एफ आई, तो कितना था सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162, और बट्टा में क्या है सिग्मा एफ आई कितना है 20 है, तो कितना आएगा 8.1 आएगा, कितना आएगा 8.1। भाग दे देंगे ना 162 में 20 का भाग, 162 है ना, जैसे 20 का भाग दे देंगे, कितनी बार बोलो कि जैसे कितनी, जैसे कितना आया 8 आया ना 160, कितना आया 160 आया ना, इस तरीके से हम भाग दे देंगे ना, तो 8.1 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 8.1। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, इतना ही पढ़ाएंगे, आगे हम पर जितने विधि है और कल्पित माध्य विधि है इनसे माध्य निकाल के बताएंगे।